जय श्री गणेश। सकट चौथ या तिल चौथ व्रत में गणेश पूजन, चौथ माता का पूजन और चंद्र पूजन का विशेष महत्व है। चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानी रखनियाँ पड़ती हैं और चौथ माता का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो क्या है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपके लिए दे चुका हूँ। गणेश पूजन किस प्रकार करना होता है, ये सारी जानकारी आपके लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चंद्रमा का पूजन किस प्रकार करें, क्योंकि सकट चौथ व्रत में और तिल चौथ व्रत में कहा जाता है कि चंद्र दर्शन ऐसा होता है जैसे कि साक्षात भगवान श्री गणेश के दर्शन कर लिए हो। चंद्र दर्शन का लाभ आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन के लाभ के बराबर ही मिलता है। इसलिए इस व्रत में चंद्र दर्शन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य कब देना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रमा की पूजा किस प्रकार करें जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसलिए पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रकार के व्रतों और त्योहारों का धार्मिक अनुष्ठान आपको यहाँ पर मिलेगा और शुभ मुहूर्त भी आपको विस्तार से समझाया जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं चंद्र पूजन की विधि विधान की। आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो चंद्रमा पूजन के समय आपको विशेष ध्यान रखनी है। अर्घ देते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चंद्रमा है जो कितने बजे उग जाएगा। तो चंद्रमा का जो समय है उगने का वो 8:27 है। ये 8:27 ये दिल्ली, अपनी जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके अनुसार है, दिल्ली के अनुसार। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो जो चंद्रमा का समय है आपको मैं बता रहा हूँ उगने का, वो कई क्षेत्रों में 8:20 से लेकर 8:50 तक पूरे भारत में चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपन जो व्रत करते हैं या जी जो तिल चौथ या सकट चौथ का जो व्रत किया जाता है उसका पूजन हमेशा चतुर्थी तिथि में ही किया जाता है। इस कारण मैं बता चुका हूँ आपको पूर्व में कि हमें चौथ माता का पूजन कब करना है। अब बात कर लेते हैं अपन चंद्रमा का अर्घ्य कब देना है। तो चंद्रमा के अर्घ्य की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि जो चतुर्थी तिथि है वो 8:24 से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आपको चंद्रमा का अर्घ्य है जो 8:24 से पहले नहीं देना है। 8:24 के बाद ही आपको चंद्रमा का अर्घ्य देना है, ये आप ध्यान रखें। तो चंद्रमा का उदय का समय आपको बता दिया गया है और चंद्रमा को अर्घ्य कब देना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसका शुभ मुहूर्त है 8:24 के बाद ही आपको चंद्रमा का अर्घ्य देना है, उससे पहले चंद्रमा का अर्घ्य नहीं देना, ये ध्यान रखना, वरना आपका जो पूजन है वो तृतीया तिथि में हो जाएगा और जो कि मान्य नहीं होगा। हम चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा से आपके जो व्रत है उसकी पूरा फल आपको प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः आप लोग ज़रूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। तो ये थी आपकी कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि चंद्र पूजन किस प्रकार करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको चंद्र पूजन के लिए जो थाली है उसको आप अच्छे से सजा लें। उसमें आप लोग फूल, ठीक है, फूल रखें, रोली रखें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है सबसे तिल रखें और तिल के लड्डू रखें और उसके बाद आप लोग दिया भी जो जिसको अपन बोलते हैं वो भी अपनी थाली में सजा लें। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका लोटा होता है पानी का, ध्यान रखना इस लोटे के अंदर आप एक चीज़ ज़रूर डालना और उसी से आपको चंद्रमा जो आप अर्घ्य देते हैं वो समझो आपने चंद्र दर्शन किए, यानी कि समझिए आपने भगवान गणेश के दर्शन कर लिए। इसलिए इसे लोटे में आप लोग तिल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो चौथ है इसको तिल चौथ के नाम से इसीलिए जाना जाता है। इसलिए जल का जो स्वच्छ जल का लोटा है उसमें आप तिल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें, तो ये आपके लिए किस्मत भी बदल सकता है। तो यह है पूरा विधि विधान धर्मशास्त्रों के अनुसार जो आप तक मैंने पहुंचाया है।